हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। एग्जाम लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हम लोग का हिस्ट्री का सभी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। कुछ दिनों से हम लोग हिस्ट्री ही कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम हमारा है शहरीकरण और शहरी जीवन, ठीक है। शहरीकरण और शहरी जीवन हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो आज हम लोग इसका जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, इस क्लास में करने वाला है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं आपको सभी डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। सेशन को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ठीक है। सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको जो है इसका चैप्टर नंबर 5 तक का जितना भी क्लासेस हुई हैं तो सभी आपको मिल जाएंगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जाइएगा, नीचे आप लोग को सभी प्लेलिस्ट हिंदी का, उसके बाद आप लोग का जो भी सब्जेक्ट्स है सभी का, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सभी का आप लोगों को मिल जाएगा। जितना अभी तक क्लास हुआ है 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। 2023 के एग्जाम के लिए जितना भी अभी तक क्लास हुआ है सबका मैंने आपको प्लेलिस्ट नीचे दे दिया, तो ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल टेलीग्राम पर मिलने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आप लोग को इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन होना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं एग्जाम लेक्चर, ठीक है। एग्जाम लेक्चर। और कुछ टाइम बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग का बनाने वाला है, ठीक है। कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग का बनने वाला है, ठीक है। तो उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, सभी दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन है एवेनेजर हावर्ड, विलियम, या नेपोलियन थर्ड, या हॉस्मॉन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एवेनेजर हावर्ड ने की थी, ठीक है। एवेनेजर हावर्ड ने की थी। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो एवेनेजर हावर्ड ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर बोलता है कि अस्थायी कृषि प्रभाव के से कैसा जमाव संभव है? ठीक है, अस्थायी कृषि प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? ऑप्शन है संपत्ति, ज्ञान, शांति, या बहुमूल्य धातु। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड का? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ठीक है, संभव हुआ। सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा संपत्ति का, ये संपत्ति का, ठीक है। संपत्ति का जमाव संभव हुआ, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कब किया गया, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो होता है वो अनिवार्य कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1850 में, या 1855 में, या 1860 में, या 1870 में। कब हुआ था प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य, हर बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था? कौन कब लागू हुआ था? लंदन में। कहाँ का? तो लंदन में, ठीक है। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का तो इसका डी हो जाएगा 1870 में, ठीक है। 1870 में, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1870 में आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर तो बोलता है, एक सेकेंड। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, या कृषक वर्ग, या ये सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति लोग हैं, मतलब कि एक दो नहीं बहुत सारे लोगों को मिला के उसको बोलते हैं पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ था? ये बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, या मध्यम वर्ग का, या कृषक वर्ग का, या ये सभी का। इन तीनों का किसका हुआ था? 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग के लोगों को जो है शोषण हुआ था। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा 4 का। ए नंबर करेक्ट आंसर है श्रमिक वर्ग के लोगों का, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा सही जवाब, ए नंबर, ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग के लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्राम, कस्बा, नगर, या महानगर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है?
हाँ तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। 5 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सी नंबर हो जाएगा। नगर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नगर एकदम करेक्ट आंसर है, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो नगर में। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक मतलब कि सबसे अधिक जनसंख्या किस वर्ग में, किस जगह पर रहते हैं, तो आप लोग का नगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। इनमें से चारों में से कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग या पूंजीपति वर्ग या माध्यम श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। किस वर्ग के लोगों को जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर, कौन से वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मध्यम वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रखिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अभी नोट कर लीजिए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 100% क्वेश्चन में आने वाला एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है। मध्यम वर्ग के लोग, बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति या आक्रामक प्रवृत्ति या रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। प्रगतिशील प्रवृत्ति ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नंबर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति के कारण, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 30 क्वेश्चन तक करना है तो जल्दी करेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति को का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र या विस्तृत क्षेत्र या ये सभी। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो वो हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, बी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 8 का बी, ठीक है। शहर को आधुनिक, यहाँ आधुनिक है, आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। 1810 ईस्वी से 1880 तक लंदन की आबादी जो है 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वो जो है 40 लाख तक बढ़ी थी, ठीक है। 40 लाख तक बढ़ गई थी 1810 से 70 साल में। 70 साल में आप लोग का जो है लंदन की आबादी 10 लाख से आप लोग का 40 लाख तक बढ़ गया था। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, तो 40 लाख तक, ठीक है। 9 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो बोलता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था या शिथिल अर्थव्यवस्था या ये सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 का, 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा 10 का। तो इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है कि आधुनिक काल में आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन है ग्रामीणीकरण के, शहरीकरण के या कस्बों के या बंदरगाहों के। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। 11 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है,
ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा शहरीकरण के, ठीक है, शहरीकरण के बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहरीकरण के, ठीक है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए, जिगुरात कहाँ बनाए गए। ऑप्शन है यूनान में, रोम में, या सुमेर में, या असीरिया में, बताइए जिगुरात कहाँ बनवाए गए। अभी लाइट चला गया है, ठीक है ना, लाइट चला गया, बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है, लेकिन लाइट चला गया, ठीक है। तो इसलिए कम से कम इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतना गर्मी में भी आपको हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि लाइट चल गया है, ठीक है, लाइट चला गया और आ भी नहीं रहा है, ठीक है, इतना गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए बोल रहा है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप लोगों के पास आप ही के पास नोटिफिकेशन पहुँचता है। ऐसे आप लोग को नोटिफाई नहीं होगा, आप लोग को स्क्रीन पर नहीं आएगा, ठीक है, तो आप लोग को इसका लिंक टूटते जाएगा फिर, ठीक है। तो बोल रहा है जिगुरात कहाँ बनवाए गए। ऑप्शन है यूनान में, रोम में, या सुमेर में, या असीरिया में, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सुमेर में, ठीक है, सुमेर में, सी नंबर हो जाएगा, सुमेर में, ठीक है। जिगुरात कहाँ बनाए गए, तो सुमेर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, तो 1863 में आरंभ हुई, 1863 में आरंभ हुई। भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, तो 1863 में। कहाँ हुई, तो लंदन में, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, ठीक है, गर्मी लग रहा है हमको, जल्दी जल्दी करने दीजिए, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई। सॉरी, बोल रहा है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई। ऑप्शन है 1661 में, 1757 में, 1819 में, या 1912 में। कब बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1819 ईस्वी में बन गई, 1819 ईस्वी में, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई, तो 1819 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगानेर बोल रहा है कि देवगानेर मातीय आगमन, देवगानेर मतीय आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया। ये एक उपन्यास है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए कि देवगानेर मतीय आगमन, यहाँ पे पूछ सकता है कि ये क्या है। तो ये मतलब इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बोल सकता है कि उपन्यास है या कुछ और है, ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा। तो उसमें आप लोग को ये भी पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन आप लोग बनाना सीखिए ताकि आप लोग को किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि देवगानेर मत्स्य आगमन एक तरह का उपन्यास है, ठीक है, एक उपन्यास है। इसमें कौन सा महानगर का वर्णन किया गया। ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, या दिल्ली, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो कलकत्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। आधुनिक शहरी का सबसे पहले उदय कहाँ हुआ था 16 का, तो आप लोग का इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन तो बोलता है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, मैं आपको कल थोड़ा अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हमको गर्मी लग रहा है, ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कर देता हूँ, 30 क्वेश्चन बोला हूँ तो कंप्लीट तो जरूर करूँगा, ठीक है। आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोगों को डेट याद रखना है, ठीक है। बोल रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 17 का, तो 1838 में प्रारंभ हुआ, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1838 में प्रारंभ हुआ, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बाबू लोग, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आया हुआ है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। तो 18 का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो 1965 में हुआ, ठीक है, 1965 में, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1965 में हुआ था, ठीक है, 1965 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19 नंबर बोलता है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1918 में किया गया। बम्बई में किराया का कानून किस
किस वर्ष लागू किया गया, तो 1918 में किया गया। एकदम याद रखते जाइए, डेट को एकदम लिखते जाइए। सब डेट वाला क्वेश्चन जितना यहाँ पे सब डेट वाला ही क्वेश्चन है, जितना डेट वाला क्वेश्चन है सबको एकदम लिख लीजिए, क्योंकि डेट वाला क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन होता है। कॉपी में आप लोग को शुरू से ही बोल रहे हैं, कॉपी एक तैयार करिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे कि सोशल साइंस है तो इसका मतलब 4 सेक्शन है, तो सबका अलग अलग नहीं बनाना है, एक कॉपी थोड़ा सा मोटा सा रखिए। सोशल साइंस का आप लोग का, सामाजिक विज्ञान का जो है आप लोग का एक कॉपी बनाइए, उसमें 4 सेक्शन में बांट दीजिए। फिर आप लोग 4 को जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और सिविक्स, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको कि हाँ ये सब नोट करने लायक है, तो सब सभी तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो लगे कि हाँ आपके माइंड में सेट नहीं हो रहा है, या फिर जो लगे कि एकदम डेट वगैरह चीज़ें हैं, तो वो सब आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। तो बोल रहा है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1918 में किया गया, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे। ऑप्शन है 4, 8, 16 या 20। बताइए। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये जो 20 रथों पर निकालते थे, ठीक है, 20 रथों पर निकालते थे, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। 20 रथों पर निकालते थे, ठीक है, 20 रथों पर। चलिए 21 का और बढ़ते हैं। तो 21 में बोल रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, 21 का, ठीक है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1786 में किया गया। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1786 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 बोलता है कि द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, ठीक है, सॉरी फिर से पढ़ देते हैं हम। बोल रहा है कि द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे, ठीक है, लेखक कौन थे। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन इसमें से बहुत सारा दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा सही जवाब हो जाएगा बोलते ही। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। 22 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो एंड्रियो मियनर्स, ठीक है, एंड्रियो मियनर्स ही आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे, तो एंड्रियो मियनर्स। इसको लिख लीजिए अभी आप लोग कॉपी में, एंड्रियो मियनर्स, ठीक है, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। इसको आप लोग कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। अभी स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फिर बाद में आप लोग कॉपी में उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। फ़ोन में तो बिल्कुल नहीं रहने देना है, ठीक है, फ़ोन में रहता है तो नहीं होता है पढ़ाई, ठीक है। चलिए 23 बोलता है कि लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए। ऑप्शन है भूमिपतियों के लिए, या पूंजीपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए, या बस बेसहारा लोगों के लिए। किन लोगों के लिए जो है लंदन में रैन बसेरे बनाए गए थे, बताइए। 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए थे, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए थे, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन तो बोलता है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, या बम्बई में, या कलकत्ता में। किस महानगर में संयमता आंदोलन बनाया गया। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लंदन में बनाया गया, ठीक है, लंदन में बनाया गया, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5-6 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बोलता है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। ऑप्शन धनी लोगों के लिए, या गरीब लोगों के लिए, या नौकरशाहों के लिए, या पादरियों कैंडिकेट के लिए, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। 25 का धनी लोगों के लिए जो है गार्डन सिटी के योजना किन लोगों के लिए लाई गई, तो धनी लोगों के लिए, ठीक है। लंदन में कहाँ लाई गई, तो लंदन में गार्डन सिटी की योजना जो है धनी लोगों के लिए लाई गई थी, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया आप लोग। गार्डन सिटी किसके लिए आई थी, धनी लोगों के लिए। अब बोल रहा है गार्डन सिटी की योजना किसने लाई थी गार्डन सिटी की योजना, तो एबेनेजर हावर्ड ने लाई थी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबेनेजर हावर्ड ने लाई थी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27, ठीक है, 27 बोल रहा है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। ऑप्शन है रेमंड अनविन का, एबेनेजर हावर्ड का, या बॉरन हॉसमॉन का, विलियम हार्नवी का।
बताइए, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? 27 का। तो इसका सी नंबर आप लोग का होगा बैरोन बैरोन हॉसमन का। ठीक है, बैरोन हॉसमन का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो बैरोन हॉसमन का। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि बैरन हॉसमन कौन था? बैरन हॉसमन कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है बैरन हॉसमन कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, या सीओ का प्रीफेक्ट, या बम्बई का उद्योगपति, या कलकत्ता का व्यापारी? कौन था बैरान हॉसमन का? बैरान हॉसमन कौन था? 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीओ प्रीफेक्ट का। सीओ प्रीफेक्ट का था। ठीक है, बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैरन हॉसमन कौन था? तो सीओ प्रीफेक्ट का। ठीक है, सीईओ का प्रीफेक्ट था। ठीक है, सीईओ का प्रीफेक्ट था। सीईओ प्रीफेक्ट बोल रहे हैं, सॉरी, सीईओ का प्रीफेक्ट था। बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29। गर्मी लग रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन है, एक मंजिली इमारत, यह सरकारी कर्मचारियों की इमारत, यह धनी लोगों की इमारत, यह बहुमंजिली इमारत। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो ये बहुमंजिली इमारत थी। ठीक है, बहुमंजिली इमारत थी। ठीक है, डी नंबर करेक्ट। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। ठीक है, डी नंबर याद रखिएगा, डी नंबर। बम्बई की चौल बोले, बहुमंजिली इमारत। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देख लेते हैं। तो बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ऑप्शन है, जेम्स प्रथम ने, या जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने, या चार्ल्स द्वितीय ने। किसने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? ब्रिटेन। ब्रिटेन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ठीक है, बताइए 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को। जहाँ से आप लोग सोच के नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाकर गूगल सर्च करिए, वहाँ से आप लोग को इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? इसका आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको क्लास आज थोड़ा जल्दी हो गया। ठीक है, क्लास आपको अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सभी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, और सब ये सॉरी और चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए, लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, पीडीएफ के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।